Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. In the last class, we started the third chapter. So today we will continue with it. So please take out your books and open it at page number 21. In the last class, we left it here. So today we will start with the Neolithic tools. The stone tools belonging to the Neolithic age were of better quality. जो पत्थर के औजार थे जो न्योलिथिक एज में बनाए गए वो बहुत ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के होते थे. हार्डर स्टोन्स वर यूज टू मेक दीज न्यू टूल्स. सख्त पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था इन औजारों को बनाने के लिए. द टॉज वर ओपन पॉलिश टू मेक देम शार्पर एंड गिव देम द फाइन कटिंग एज. इनको अच्छी शेप देने के लिए और बहुत तेज तरार इनको कटिंग देने के लिए इन पे पॉलिश भी की जाती थी. दे वर मेड टू सूट द न्यू कल्टीवेशन ऑफ फार्मिंग नीड्स ऑफ द पीपल. इन्हें इस तरीके से बनाया जाता था कि नई फसल के लिए और खेती की ज़रूरतों के लोगों को पूरा कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, होर्स वर यूज टू लूजन द सॉइल, प्लग्स फॉर प्लांटिंग सीड, एक्स फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, सिकल्स फॉर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स. होस का इस्तेमाल मिट्टी को ढीला करने के लिए, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए, हल का इस्तेमाल बीज डालने के लिए, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल जंगल साफ करने के लिए, सिकल का इस्तेमाल अनाज को निकालने के लिए किया जाता था. मोटर्स एंड पेस्टल्स वर ऑल्सो मेड टू ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस. मोटर और पेस्टल का इस्तेमाल किया जाता था अनाज को पीसने के लिए और प्लांट्स की दूसरी चीज़ों को पीसने के लिए. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. At the same time, some tools of the Paleolithic age continue to be made in use. न्योलिथिकल एज में भी पैलेलिथिक एज के कुछ टूल्स को अब भी इस्तेमाल में जारी रखा गया. An interesting point to be noted is that many of the Neolithic tools modified to some extent are being used even today. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि उस वक्त जो न्योलिथिक एज में औजार बनाए जाते थे उन औजारों को आज थोड़ा इम्प्रूव कर आज भी उनका इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ न्योलिथिक टूल्स. नाउ विल कम टू पोट्री. आंखें की मिट्टी से किस तरीके की चीजें बनाई जाती थी. The Neolithic men discovered certain crops such as wheat and rice could be stored for longer period of time. Neolithic men ने इस चीज का पता लगाया, खोज की कि जो बहुत अलग अलग तरह की क्रॉप्स है उन्हें हम बहुत लंबे समय तक जैसे गेहूं और चावल को बहुत लंबे समय तक अपने पास जमा करके रख सकते हैं. एज फूड प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू फार्मिंग, द नीड टू स्टोर द सरप्लस फूड ऑल्सो रोज. अब खेती बाड़ी की वजह से खाना उनके पास ज़्यादा होने लगा तो उन्हें उसे जमा करने के रखने के लिए भी ज़रूरत पैदा होने लगी. कंटेनर्स वर नीडेड टू बी स्टोर एक्स्ट्रा गेन. और इस फालतू अनाज को रखने के लिए उन्हें कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ने लगी. एट फर्स्ट बास्केट वोवन फ्रॉम वाइल्ड ग्रास वर यूज. सबसे पहले उन्होंने लंबी लंबी घासों से बास्केट को बुनना शुरू करा. दे वर देन प्लास्टर्ड विद क्ले एंड ड्राइड इन द सन. वो सबसे पहले इन बास्केट्स को घास से बुनते थे, फिर उसके ऊपर प्लास्टर करते थे मिट्टी से और फिर तो सन में सूखने के लिए छोड़ देते थे. लेटर पीपल लर्न टू यूज फायर टू बेक क्ले वेसल्स. बाद में लोगों ने मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाना सीखा और आग में पकाकर उन्हें बेक करना सीखा. दीज वेसल्स वर यूज्ड फॉर बोथ स्टोरिंग ग्रेन्स एंड कुकिंग फूड. और इन बर्तनों का इस्तेमाल अनाज को रखने और खाना पकाने दोनों के लिए होने लगा. वेसल्स वर इनिशियली मेड बाय टर्निंग बाय हैंड. और वेजल्स को अक्सर हाथों से बनाया जाता था. ग्रेजुअली व्हील टर्न पोट्री बिगेन टू बी यूज्ड. और धीरे धीरे करके पोट्री करने के लिए व्हील का इस्तेमाल होना शुरू हो गया. इन्वेंशन ऑफ व्हील. के आखिर व्हील का आविष्कार कैसे हुआ. व्हील वॉज अ रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ द न्योलिथिकल एज. न्योलिथिकल एज का सबसे अच्छा आविष्कार पहिए का ही आविष्कार था. लाइक फायर, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ द स्टोन एज पीपल. आग की जगह पहिए के इस्तेमाल ने भी स्टोन एज के पीपल के लोगों की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव किए. वेयर द व्हील वॉज इन्वेंटेड स्टिल अ मिस्ट्री. आखिर पहिए का आविष्कार हुआ कैसे, ये अभी भी एक रहस्य है. इट इज बिलीव दैट अ लॉग ऑफ वुड और अ स्टोन रोलिंग डाउन हिल मे हैव गिवन द आइडिया ऑफ अ व्हील टू द पीपल. ऐसा माना जाता है कि शायद एक लकड़ी ऊपर पहाड़ से गिरती हुई आ रही होगी या फिर पत्थर गिरता हुआ आ रहा होगा जिससे लोगों को पहिए का आइडिया मिला. व्हील्स इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कुकिंग द पेस ऑफ डेवलपमेंट. व्हील की वजह से यातायात आसान हो गया और विकास भी बहुत तेजी से होने लगा. With the help of a wheel, heavy objects could be transported easily. पहिए की मदद से भारी औजारों को, भारी चीजों को भी एक जगह दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया. The potter's wheel improved the process of making pot. और potter's wheel कुम्हार के पहिए की वजह से जो
मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो पहिया इस्तेमाल किया जाता था, उससे हमारा पॉट्स बनाना आसान हो गया. एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द पॉटर्स व्हील ऑफ टुडे इज ऑलमोस्ट द सेम एज द वन यूज्ड इन द न्योलिथिकल एज. और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त जो पॉटर्स व्हील इस्तेमाल होता था, वो वाला व्हील और आज का व्हील दोनों लगभग सेम है. एट लेटर स्टेज द व्हील वॉज ऑल्सो यूज फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग. कुछ वक्त के बाद कपड़ा बुनने और चीजें बुनने के लिए भी पहिए का इस्तेमाल होने लगा. पीपल बिगेन यूजिंग कॉटन एंड वूल यार्न्स टू वीव क्लोथ्स एंड ग्रेजुअली गेव अप वेयरिंग क्लोथ मेड ऑफ एनिमल स्किन एंड लीव्स. लोगों ने धीरे धीरे करके ऊन से और कॉटन से कपड़े बुनने शुरू करे और धीरे धीरे जानवरों की खाल और पत्तों से बने कपड़ों को उन्होंने छोड़ दिया. अब है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ. अब कैसे उन्होंने एक सभ्य जीवन जीना शुरू कर दिया. एक सेटल्ड लाइफ, एक खाना बदोश की जिंदगी छोड़ के कैसे एक सेटल्ड लाइफ जीना उन्होंने शुरू कर दी. With the advent of agriculture, human beings started to settle down permanently in groups and began to live in villages. जैसे खेती बाड़ी एग्रीकल्चर शुरू हुआ, लोगों ने, इंसानों ने एक जगह परमानेंटली रहना गांव के अंदर शुरू कर दिया. The first main made houses were mud huts with thatched roof. जो पहले इंसानों ने घर बनाया मिट्टी के बनाए जिसके ऊपर वो घास फूस की छत बनाते थे. The houses were built close together and were often surrounded by mud walls or thorny bushes with sub-built fences. अक्सर ये पास पास घर बनाते थे जिसमें मिट्टी की दीवारें होती थी और कांटेदार झाड़ियों से ये उसका घर बनाते थे. Now come to next page, that is page number 23. नेक्स्ट इज फैमिली एंड ट्राइब कल्चर. उनका परिवार, उनकी कबीले की क्या संस्कृति थी. एज पीपल स्टार्टेड लिविंग इन अ क्लोज ग्रुप्स द कॉन्सेप्ट और आइडिया ऑफ फैमिली एंड ट्राइब इमर्ज. अब जब लोग अलग अलग एक साथ ग्रुप में रहने लगे तो उनका परिवार का और फैमिली का और कबीले का आइडिया भी शुरू हो गया. अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और ट्राइब फॉलोड द सेम कस्टम रूल्स इन फैमिली. फैमिलीज के परिवारों का ग्रुप और कबीले एक ही तरह के रीति रिवाजों का, कानूनों का और यकीन को मानते थे. देयर इज नॉट मच एविडेंस ऑफ द लाइफ ऑफ दीज अर्ली ट्राइबल पीपल. लेकिन हमारे पास उनकी जिंदगी के ज्यादा साक्ष्य या ज्यादा सबूत नहीं है. हाउएवर इवन टुडे देयर आर सम ट्राइब हु लीड अ सिंपल लाइफ एंड स्टे क्लोज टू नेचर एंड हुज कस्टम एंड बिलीफ हैव नॉट चेंज्ड मच ओवर द ईयर्स. लेकिन आज भी कुछ कबीले ऐसे हैं जो बहुत सादी जिंदगी जीते हैं, प्रकृति के पास रहते हैं और उनके कस्टम और बिलीफ आज भी नहीं बदले हैं. सो बाय studying these tribes, we can draw some conclusion about the life of the Neolithic people. आज के इन कबीलों के बारे में जानकारी हासिल करके हम उस वक्त के न्योलिथिकल पीपल के बारे में कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. अगला है ऑक्यूपेशन, कि वो लोग क्या काम करते थे. Various occupations such as hunting, gathering, fishing, herding and farming were carried out by the Neolithic people. ये न्योलिथिकल पीपल के काम थे. वो शिकार करते थे, खाना इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे, खेती बाड़ी करते थे. द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज वर जॉइंटली ओन्ड बाय द ट्राइब. और जितने भी प्राकृतिक स्रोत थे जैसे हमारा जमीन, जंगल, पानी, इस पे पूरे कबीले का हक होता था. देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड हेंस देयर वर नो इनइक्वालिटीज विद द ट्राइब इन टर्म्स ऑफ वेल्थ. उस वक्त लोगों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, इसलिए कबीले के अंदर संपत्ति को लेके या अमीर गरीब नहीं था, सब बराबर थे. द लीडर ऑफ द ग्रुप ऑफ आइदर ओल्ड एंड एक्सपीरियंस मैन और यंग स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव वॉरियर्स. और उनके जो ग्रुप का मालिक, जो लीडर होता था, या तो वो कोई बूढ़ा और एक्सपीरियंस मैन होता था, या फिर कोई जवान, या फिर कोई बहादुर, या फिर कोई बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान या योद्धा होता था. दीज लीडर मेड द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द ट्राइब. और यही लीडर्स कबीले के नियम और कानून बनाते थे. Men had occupations such as hunting, farming और herding और grazing large herd of animals. आदमियों का काम होता था शिकार करना, खेती बाड़ी करना, जानवरों को चराना. Women did some of the agriculture tasks such as sowing seeds and harvesting grain along with looking after the household and their children. औरतों का काम होता था खेती बाड़ी की कुछ काम करना, जैसे बीज बोना, फसल को काटना, साथ साथ घर संभालना और अपने बच्चों को संभालना. They also looked after small flocks of animal. और वो छोटे छोटे अपने जानवरों को भी देखती थी. Both men and women made pots, baskets, tools, clothes and hurt. दोनों आदमी औरत pots बनाते थे, baskets बनाते थे, औजार बनाते थे, कपड़े बुनते थे और घर बनाते थे. नेक्स्ट इज न्योलिथिक साइट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में न्योलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं. रिमेन्स ऑफ न्योलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया. कहाँ कहाँ न्योलिथिक सेटलमेंट्स हुए थे इसके एविडेंस हमें मिलते हैं आज के प्रेजेंट डे कश्मीर में. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट न्योलिथिकल साइट्स ऑफ इंडिया. और इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट न्योलिथिकल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़ नियर बोलान पास इन पाकिस्तान. हमें कुछ इंपॉर्टेंट
हमारी नियोलिथिक साइट्स मेहरगढ़ पाकिस्तान में भी मिली, बरजोहम जम्मू कश्मीर में मिली जो नॉर्थ वेस्ट में है, दाउजली हेडिंग असम में मिली जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है. नाउ दिस चार्ट यू हैव टू ड्रॉ इट इन योर नोटबुक्स. आपको ये चार्ट आपकी नोटबुक्स में बनाना है. नाउ कम टू पेज नंबर 24. Next is Chalcolithic age. After agriculture, the discovery and use of metals was the next important development. खेती बाड़ी करने के बाद अगली इंपॉर्टेंट खोज थी मेटल का इस्तेमाल करना, जो हमारा एक नया कदम था डेवलपमेंट की तरफ. कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज. कॉपर पहला मेटल था जिसकी खोज की गई, जिसका इस्तेमाल किया गया. द पीरियड व्हेन मैन यूज बोथ कॉपर एंड स्टोन टूल्स इज रेफर्ड एज द कैल्कोलिथिक एज और द कॉपर स्टोन एज. वो समय जिस वक्त इंसान कॉपर, तांबे और पत्थर से बनाए हुए दोनों औजारों का इस्तेमाल करता था, उसी वक्त को हम कहते हैं कैल्कोलिथिक एज या फिर कॉपर स्टोन एज. कॉपर टूल्स वर मच स्ट्रॉन्गर देन स्टोन टूल्स विच एनकरेज हायर प्रोडक्शन ऑफ मेटल. कॉपर से बनाए हुए, तांबे से बनाए हुए जो हमारे औजार थे वो ज़्यादा मजबूत होते थे पत्थर के कंपैरिजन में, इसीलिए इसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा किया गया. दिस मीन दैट न्यू ऑक्यूपेशन लाइक दैट ऑफ माइनिंग एंड स्मेल्टिंग वर इंट्रोड्यूस. अब जब मेटल से औजार बनाए जाएंगे, इसका मतलब मेटल को जमीन से खोद के निकाला भी जाएगा, पिघलाया भी जाएगा, इसीलिए दो नए काम भी शुरू हो गए जो थे माइनिंग एंड स्मेल्टिंग. माइनिंग मतलब जमीन से खोद कर मेटल को निकालना, स्मेल्टिंग मतलब उसे पिघलाना. लेटर कॉपर was mixed with other metal to form stronger metal. आगे चल के कॉपर को दूसरे मेटल के साथ मिक्स करने लगे ताकि उसे और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर वॉज मिक्स विथ टिन टू मेक ब्रॉन्ज. कॉपर को टिन के साथ मिलाया गया ताकि उससे ब्रॉन्ज बनाया जा सके. The Chalcolithic age lasted roughly from about 4000 to 2000 BC. Chalcolithic age का जो टाइम पीरियड था वो रहा 4000 से 2000 BC. Though it is a comparatively short period, but it is still an important phase. Chalcolithic एज का टाइम पीरियड बहुत कम रहा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त था. दिस इज बिकॉज इट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द यूज ऑफ स्टोन टू द यूज ऑफ मेटल. इसीलिए क्योंकि इसी वक्त में हमने बदलाव करा पत्थर के औजारों से मेटल के औजारों तक. Chalcolithic societies of the first millennium BC emerged in many parts of the subcontinent. Chalcolithic societies हमें इंडिया के सबकॉन्टिनेंट में मिलती हैं, sometimes incorporating in earlier Neolithic societies, और कभी कभी इनके कुछ अंश हमें Neolithic societies में भी मिलते हैं, जैसे बुरजोहम और गुफकराल जो है हमारे कश्मीर में. This chapter ends here. Now we will move on to its exercise. So please take out page number 26. Tick the correct. Tick the correct का first है, one of the earliest Neolithic village sites that has been excavated in the subcontinent, in the Indian subcontinent is मेहरगढ़. सेकंड का है कॉपर एंड स्टोन. थर्ड में है Neolithic एज. फोर्थ में है बुरजोहम और फिफ्थ में है पाकिस्तान. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू, फोर्थ इज फॉल्स, फिफ्थ इज ट्रू एंड सिक्स्थ इज फॉल्स. फिलिंदा ब्लैंक्स. फिलिंदा ब्लैंक्स के फर्स्ट में आएगा स्टूडेंट्स बुरजोहम, BURZAHOM बुरजोहम. सेकंड में आएगा मड, MUD मड. थर्ड के फर्स्ट में आएगा फूड प्रोड्यूसर, FOOD फूड, PRODUCER प्रोड्यूसर, फूड प्रोड्यूसर. सेकंड में आएगा फूड गैदरर, FOOD फूड, GATHERER गैदरर. फोर्थ में आएगा मेहरगढ़ विलेज, MEHRGARH मेहरगढ़, VALLAGE विलेज. फिफ्थ में आएगा दाउजली हेडिंग, DAOJALI दाउजली, HADING हेडिंग. सिक्स में आएगा पिट, PIT पिट. एंड नाउ मूव ऑन टू वन वर्ड. वन वर्ड के फर्स्ट में आएगा DOMESTICATION डोमेस्टिकेशन. सेकेंड में आएगा न्योलिथिक एज, NEOLITHIC न्योलिथिक एज, NEOLITHIC न्योलिथिक एज. थर्ड में आएगा कैल्कोलिथिक एज, CALCOLITHIC कैल्कोलिथिक AGE एज. फोर्थ में आएगा कॉपर, COPPER कॉपर. फिफ्थ में आएगा कैटल हुयूक, CATAL कैटल, HUYUK हुयूक कैटल हुयूक. सिक्स में आएगा लपिस लजूली, LAPIS लपिस, LAZULI लजूली. एक बार आप इस पूरी एक्सरसाइज को देख लीजिए. नाउ
we will move on to question number E, that is your question answer. E का फर्स्ट आप छोड़ दीजिए. E के सेकंड के लिए आइए, व्हाट इज द कैलकुलेटिव एज. कैलकुलेटिव एज क्या थी, इसके आंसर के लिए आइए पेज नंबर 25 पे. 25 पे जो आपका रिकैप दे रखा है, इसका रिकैप का जो लास्ट पॉइंट है, द पीरियड से लेके कैलकुलेटिव एज तक है आपका आंसर नंबर 2. नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ वॉज द व्हील यूज इन द न्योलिथिक एज. आपका व्हील कैसे न्योलिथिक एज में इस्तेमाल होता था, इसका आंसर ये है. आपके थर्ड का आंसर ये लिखा हुआ है, this is your answer number 3rd. The wheel was used in the Neolithic age for transportation, pottery, spinning and weaving. Now we will move on to question number 4. Write a note on the various occupation of the Neolithic people. Answer number 4 के लिए आइए पेज नंबर 23 पे. पेज नंबर 23 पे जहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन लिखा है, इसमें वेरियस से लेके ट्राइब तक है आपका आंसर नंबर ई का 4. ओके स्टूडेंट्स, आपको बस ये 3 क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4. आपको फिल द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स और वन वर्ड अपनी कॉपीज में नहीं करने हैं. आपको बस क्वेश्चन नंबर ई का 2, 3, 4 अपनी कॉपी में करने हैं, और जो मैंने लास्ट क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे आपको वो अपनी कॉपी में करने हैं. टिल देन this is your homework for till the next class. You have to read this lesson carefully and do your homework in your notebooks carefully. We will meet in the next class. Take care of yourself. Allah Hafiz.